आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम से परेशान थे, एक और फीडबैक लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रजत यादव है। रजत यादव जी, जी। ओके। और मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ फिलहाल जी अपनी ड्यूटी पे। और मुझे जिम करने का बहुत शौक है। जी 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 तो 6-7 मंथ मैं जिम करता हूँ रेगुलर, 1-1.5 साल हो गए मुझे। जी जी तो 6-7 मंथ पहले जब विंटर सीजन था ये, जी उसमें लेग प्रेस लगाते हुए अचानक से, क्योंकि वार्म अप किया नहीं बॉडी का, तो मुझे अचानक से झटका आ गया कमर में इधर पीछे। जी तो मैंने सोचा कि भाई नॉर्मल होगा, ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो मैंने 4-5 दिन तो किसी को नहीं दिखाया। जी फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो गई है। हम्म। तो जो मेरे जिम के ट्रेनर थे वो मुझे लोकल डॉक्टर के यहाँ पे ले गए, उनका नाम तो मुझे पता नहीं। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे थोड़ी दवा मेडिकेशन दी, जी जी उससे वो मैंने ली, तो मुझे 2-3 दिन के लिए आराम लग गया। जी फिर मैंने जिम वगैरह स्टार्ट कर दी अपनी करनी। तो फिर जैसे ही वो 2-3 दिन के बाद दवाई जैसे ख़त्म हुई, तो 1-2 दिन का गैप हो गया, मैं ले नहीं पाया। जी जी तो फिर मुझे वही दर्द स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा कि भाई ठीक हो गया होगा 3-4 दिन में, लेकिन फिर वो दर्द चालू हो गया। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो कि डॉक्टर अमित श्रीधर है परमानंद हॉस्पिटल में, आप उनको दिखाओ, वो स्पाइन के इधर के सर्जन अच्छे हैं, बढ़िया। तो मैं अमित श्रीधर के पास गया, उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई मुझे, करके दिखाई कि उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम को डायग्नोस किया कि क्या हो सकती है प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि आपको वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत तो है नहीं, और आप एक काम करो, ये दो मेडिकेशन लो आप। और उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाई दी। तो वो दवाई मैंने ली। जी तो वो दवाई जैसे मैंने ली तो फिर मुझे ठीक आराम लग गया। और उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए लिख दिया ओके कि आप एमआरआई करा लीजिए। वैसे तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो जाता है कभी कभी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जी तो मैंने 10-15 दिन वो दवाई ली तो ठीक हो गया, ओके। कोई दर्द नहीं। मैं जिम भी अपनी रेगुलर जा रहा था। फिर वो दवाई का गैप हुआ 2-4 दिन का, जैसे ही छोड़ा वो वहीं का वहीं लैंड अप हो वहीं गया जो बिल्कुल फर्स्ट एड बिल्कुल, जी कंडीशन। जी बिल्कुल। और वो धीरे धीरे बढ़ती भी रही, क्योंकि मैं प्रिकॉशन तो ले नहीं रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रिकॉशंस एक्चुअली क्या है ना, आपको बता ही नहीं गई, क्योंकि वो एक्चुअल में जो दिक्कत थी वो किसी ने डायग्नोस ही नहीं की पाई कि हमारी एक्चुअल दिक्कत क्या है। फिर मैं वैसे सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मैं अपने घर गया हुआ था, वहाँ पे भी एक डॉक्टर शहजाद हैं, अच्छे हैं डॉक्टर वो भी। तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने फिर वहाँ पे एमआरआई करवाई मेरी, क्योंकि मैं 4-5 दिन के स्टे करने के लिए गया था घर पे। मैंने एमआरआई करवाई तो उसमें मेरी माइल्ड डिस्क बल्ज आई L4, L5, S7। जी जी फिर उन्होंने भी मुझे कोई ऐसा नहीं बताया कि आपको ये प्रिकॉशन लेनी है, आपको ये नहीं करना, आपको इस पोजीशन। आपकी प्रॉब्लम से प्रॉपर गाइड अभी तक किसी ने किया ही नहीं, जहाँ जी जी जी। बस उन्होंने भी मेडिकेशन दे दी और ये कहा कि अभी आप ये खाओ 1-1.5 मंथ, उसके बाद फिर आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। जी बस इतना बताया उन्होंने, ये नहीं बताया कि भाई आपको इस पोजीशन में नहीं बैठना या आपको ये वेट लगाना, क्या है, इसका रीजन क्या है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो फिर वो मैंने वहाँ भी 15-20 दिन दवाई ली, वो फिर आराम लग जाए दवाई से। फिर मेरे एक दोस्त है, कलीग हैं, वो भी साथ में जिम आते हैं, वर्कआउट करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप एक काम करो, मुझे इसकी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे भी जिम करते हुए दिक्कत आ गई थी। उनका जो ये वाला राइट वाला पैर था ना, वो पीछे नहीं जाता था, जैसे पीछे कर लेते ना मेरे पैर, तो बहुत दिक्कत करता था। तो उन्होंने कहा कि फैमिली फिजियो क्लिनिक है, मैंने वहाँ पे दिखाया था, मजार के पास पड़ता है, योजनपुरा बस स्टैंड के पीछे, क्या वहाँ चले जाओ। उन्हीं से मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिया आपका। अच्छा। तो फिर जब मैं परेशान हो गया था मैम, और उसको दिक्कत को 6-7 मंथ हो गए थे, और मुझे किसी ने बताया, अभी मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि ये प्रॉब्लम इतनी भी ज़्यादा बढ़ सकती है आगे जाके। तो फिर मैंने सर्च किया, और फिर मैंने मैम से, आपके रिसेप्शनिस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि आप इस टाइम आ जाना। तो फिर मैं 4-5 दिन पहले अभी यहाँ पे आया, और डॉक्टर शहजाद थे, आप भी बैठे थे यहीं पे, और उन्होंने मुझे गाइड किया, प्रॉपर बताया, उन्होंने दिखाया। तो डॉक्टर शहजाद के बताने का तरीका कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था उनका तरीका, बहुत बढ़िया था। और उन्हीं के समझाने से मैं इसको सीरियस लिया हूँ। मुझे पता चला है कि हाँ भाई ये भी प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके, कि ड्यूटी भी नहीं कर पाऊंगा मैं। और देखो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल डॉक्टर वो होते हैं कि एक तो होते हैं कि जो प्रॉब्लम आपको है उसकी दवाई देना, जी जी, उसको ठीक करना। एक डॉक्टर होते हैं कि प्रॉब्लम को होने ही ना दे। इस तरीके से आपको गाइड किया डॉक्टर शहजाद जी। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने इसके सारे बारे में बताया कि इसके कारण क्या होते हैं, क्या इससे आगे समस्याएं बढ़ सकती हैं, और आपको इसको कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे इसमें आपको काम करना है, जिससे ठीक समझ में आया आपको उनका बताने का तरीका। और वो मैं फॉलो भी कर रहा हूँ डेली घर पे, क्योंकि अब तक मैंने कुछ नहीं की ना, मुझे किसी ने कोई एक्सरसाइज बताई कि आपको एक्सरसाइज क्या करनी है इसमें, आपको इसमें कैसे रहना है, कैसे अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, क्या बातों का ध्यान रखना है।
और उन्होंने मुझे बताया कि आपको भाई ऐसे विटामिन की ये, अगर आपको विटामिन डी, उन्होंने सब मुझे गाइड किया और वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे 4 दिन में इतना आराम आ गया कि 80% आराम है मुझे। 80% 4 सिटिंग में ही? 4 सिटिंग में ही। और वो जो आपका एक नाम तो शायद उसका अनस है लड़के का, जी जी जी, जिसने, हाँ, जैसे कि हमारे ये डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर अनस, डॉक्टर नफीस, डॉक्टर, इन सबका करने का तरीका क्या लगा? बहुत आपका जो स्टाफ है वो भी अवेयर है। जितने आप अवेयर हो ना उतने वो भी अवेयर कर रखे हैं आपने। शायद आप उनके ट्रेनिंग सेशन करते होंगे, क्या करते होंगे, उनको भी प्रॉपर डाइट के बारे में, प्रॉपर कैसे करना है, कैसे ट्रीट करना है, बहुत अच्छा बिहेवियर। मुझे तो ये, अगर मुझे इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है, भगवान ऐसा ना करे, तो मैं तो यही क्लिनिक चूज करूंगा। और अगर अपने कलीग, अपने फैमिली मेंबर अगर इन केस कोई समस्या तो जुझे पहले तो ना हो ऐसा। हाँ देखो, कोशिश यही है कि ऐसा ना हो, लेकिन इन केस अगर होता है तो बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में ये कि आपको प्रॉपर गाइड करने वाले नहीं मिलते नहीं, बहुत ही डॉक्टर का एक्चुअल जो असली काम है वो यही है, पेशेंट्स की प्रॉब्लम से पूरा उसको एजुकेट करना। बिल्कुल बिल्कुल। और जिससे कि वो फ्यूचर्स में उस प्रॉब्लम को ना होने दे दोबारा, उसमें सावधानियां बरतें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ये लग रहा था कि यार ये तो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी कभी, मैंने शायद इसको ज्यादा बढ़ा लिया, इतने दिन वेट किया, 6-7 मंथ हो गए, क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब मैं शुरू में था मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सोचा कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन लेके लेट गो कर दिया उसको। लेट गो करता, लेकिन अब धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शायद अब ये पूरी टांग में होने लगता है, पूरा साइटिका में कन्वर्ट हो चुका है, हो जाता है। तो मुझे तो बहुत आराम है। देखो जी, तो आप हमारे क्लिनिक से, हमारे थेरेपिस्ट से, हमारे डॉक्टर शहजाद से, हम सबसे फुल्ली सेटिस्फाई हैं। 5 स्टार देना चाहूंगा इसके लिए। तो 5 स्टार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने मुझे तो इससे बढ़िया ट्रीटमेंट लगा नहीं। अच्छा जी, कि हाँ भाई कोई कर सकता है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट था मेरे लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे 4 सीटिंग में आराम लग गया, इससे बढ़िया क्या होना है। थैंक यू। बट जैसे आपकी प्रॉब्लम, जैसे और भी पेशेंट्स हैं बहुत परेशान हैं, अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कभी भी हो तो उसको ना बढ़ने मत दें। ये नहीं कि आप उसका वेट करते रहे। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अगर आप यहाँ पे नियर बाई हैं, दिल्ली में रहते हैं कहीं भी, तो दिल्ली में आप फैमिली फिजियो क्लिनिक को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को एक बार दिखाएं जरूर आगे, क्योंकि यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि अगर आप उसको शुरू में डायग्नोस कर लोगे प्रॉब्लम को, तो शायद आपको इतनी ना बढ़े वो। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। बहुत अच्छी बात है। देखो, आप ठीक हुए, आपके ठीक होने से आपसे ज्यादा हम लोगों को खुशी होती है। मुझे फैमिली बहुत, मेरी मम्मी इतनी टेंशन में आ गई थी, वो मुझे डेली धमकाती थी कि तू जिम करता है, तुझे अपनी इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मेरे फादर है ना, उनका बहुत पहले जब हम छोटे थे उनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और वो ट्रक्स में से जैसे आम की पेटियां डल गई थी नीचे, तो उनके कमर में ना वो दब गए थे उनके नीचे। और फिर वो जाडो में उनके वो साइटिका में प्रॉब्लम, उनकी नस वगैरह दब गई कोई। और उनको इतनी दिक्कत होती थी कि उनको फ्रेश होने के लिए बाथरूम वगैरह ले जाना, उनको उठा के ले जाना पड़ता था, पूरे चिल्लाते थे वो। तो ये ऐसा ना हो किसी के साथ, मैं चाहूंगा उससे पहले कि आप अपनी प्रॉब्लम को इस, और यही है मेन जो है, रीढ़ की हड्डी है आपकी, यही मेन जो होती है, यही हमारी फुल बॉडी का रूट कोस ही यही है, स्पाइन ही है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल जी, मैं तो बहुत खुश हूँ मैम, और आपका और डॉक्टर शहजाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा ट्रीट किया मुझे, और बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा इलाज हुआ मेरा यहाँ पे। जी। आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान हैं और आपको कहीं जरिया नहीं मिल रहा है कहीं दिखाने का, कि जैसे कि आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि किसको कंसल्ट करना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि दिखा कर एक फेथ ही ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर 8800582848 पर हमसे कांटेक्ट करें। फ्री कंसल्टेशंस है इसमें। थैंक यू सो मच।